आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 26 मई से 1 जून 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते 2 अहम इल्मी नुजूम के वाकयात का मुशाहिदा किया गया है। बुर्ज जौज़ा सीजन का आगाज जुहल के बुर्ज हम में दाखिले के साथ होगा और उसके बाद अतार्द अपनी हुक्मरानी वाले बुर्ज यानी बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो रहा है। बुर्ज हमल में जुहल किसी भी अक़दाम को रोकता है, जबकि मरीख जो बुर्ज हमल का हुक्मरान है अक्सर जज्बाती तौर पर अमल करता है। जुहल की खासियत यह है कि वो सोचने के लिए वक्त निकालता है, इसकी जान बोझ कर फितरत की वजह से। खास तौर पर जैसे ही जुहल बुर्ज हमल में दाखिल होता है, ये नेपच्यून के साथ सीध में आता है, जो नजरियात से वाबस्ता एक नए दौर के आगाज और उनके हम पर असर अंदाज होने का इशारा देता है। मजीद बरहां जुहल अब मुश्तरी के साथ टकराव में नहीं है, जिसकी वजह से समाजी माहौल ज्यादा खुशगवार हो गया है। बुर्ज जौज़ा में अतार्द का दाखिला खास तौर पर मुतासिर कुन है, जो आज़ादाना सीखने और बातचीत की ख्वाहिश को बढ़ाता है, जबकि यूरेनस के साथ इसका मिलाप गुफ्तगू को तेज करता है, जिससे ये शदीद और मुमकिना तौर पर इश्तिआल अंगेज हो जाता है। सामेईन के लिहाज से गुफ्तगू में एहतियात और तहम्मुल का मशवरा दिया जाता है। ये पस मंजर 27 मई को बुर्ज जौज़ा में नए चांद के मरहले की निशानदेही करता है। मजमूई तौर पर आसमानी माहौल साजगार नजर आ रहा है। सूरज और अतार्द इकट्ठे प्लूटो के साथ मिलकर हमारी बदही सलाहियतों को बढ़ाते हैं। मजीद बरहा मुश्तरी का ज़ोहरा से सेक्सटल यानी 7 दर्जे का जाविया रोमानवी मवाक़्क़ोहे की राह हमवार करता है, जिससे कुछ मकासिद के हुसूल में आसानी होती है। ताहम जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है, यूरेनस के साथ मरीख के इख्तिलाफ की वजह से एहतियात की जरूरत है। ये जरूरी है कि आप अपनी कोशिशों में चौकस रहें, जज्बाती और बेसब्री वाले इक़दामात से गुरेज करें। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते की पेशगोई काफी मुस्बत लग रही है। ये वाकई मायूस कुन नहीं है। मैंने इस हफ्ते काफी हरकत और अमल देखा है, जैसा कि आप में से कुछ लोग नए मौक़े की तलाश में हैं। मजीद ये कि इस हफ्ते आपके सफर करने आ किसी ग्रुप के साथ दोबारा मिलने का इम्कान भी है, जिसका मुझे आपके आसपास की तवानाई से एहसास हो रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी राह तलाश कर रहे हों और चौराहे पर खड़े हों, लेकिन मुझे दोबारा जड़ने आ मिलने की एक बड़ी उम्मीद नजर आती है। यह हफ्ता आपके अंदरूनी सफर का भी मौका फराहम करता है, जिससे आपको ये जानने का मौका मिलता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। ये आपके अपने सफर का आगाज करने का वक्त है, जो मुमकिना तौर पर बैरून मुल्क तवील सफर की मंसूबा बंदी की तरफ इशारा कर सकता है। इस हफ्ते की दुनिया की तवानाइयां आपके हक में हैं, जो कि काफी हौसला अफजा है। मुझे उफ़क़ पर कामयाबी की एक झलक भी नजर आती है। आप खुद को किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो खुशखबरी ला सकता है। तकरीबात और जोश व खुरूश की तैयारी करें, क्योंकि ये तवानाई आपको घेरे हुए है। वाकई खुशखबरी मौजूद है, जो कि एक शानदार अलामत है। किसी भी मायूसी का जिसका आपने पिछले हफ्ते सामना किया, वो दरअसल खुशियों में बदल सकती है, क्योंकि तवानाइयां मुस्बत तौर पर तब्दील हो रही है। ये वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन इस हफ्ते मुतमईन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मंसूबों और कामों में तरक्की के बेशुमार मौक़े आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं एक उम्मीद अफजा करियर की रफ्तार भी देख रही हूँ। आप मजबूती से अपनी बुनियाद पर खड़े हैं और आप हार नहीं मान रहे, जो कि एक मुस्बत तवानाई की अलामत है। अभी भी कुछ काम बाकी हैं और ये अमल जारी है। इसमें मुस्तकबिल के बारे में बहुत से ख्यालात शामिल हैं, जो आपके मकासद को हासिल करने के लिए आपके अज़्म को बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग अपने कामों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके शेड्यूल्स को आगे बढ़ाया जा सके। एक नया जज्बाती रास्ता भी उभर रहा है, जो एक खूबसूरत तवानाई में इजाफा कर रहा है। आप में से कुछ रूहानी तलाश में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते बातचीत मशवरा करना जरूरी हो सकता है, क्योंकि तवानाई मुस्बत रहती है।
मैं वफादारी और अज़्म को महसूस करती हूँ और जो कुछ आप चाहते हैं वो अब हकीकत बनने के करीब है। मजीद बरह आप बुर्ज जौज़ा के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो मोहब्बत की पेशकश या प्यार के इजहार की अलामत हो सकती है। ये सूरती हाल उम्मीद अफजा नजर आती है और किसी के साथ रूहानी ताल्लुक की नुमाइंदगी कर सकती है। हो सकता है आप दूसरों को दिल से मशवरे भी दे रहे हों जिसकी वो बहुत तारीफ करेंगे। मुझे ये तवानाई काफ़ी काबिल तारीफ मालूम होती है। ताहम तनाव से मोहतात रहना ज़रूरी है। आराम करने की कोशिश करें क्योंकि तनाव आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है। यह सूरत-ए-हाल बाज़ औक़ात परेशानी का बाइस भी बन सकती है। आपके लिए बेशुमार नए मौक़े उभर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि आपको समाजी सफ़र और तक़रीबात में शामिल होने से फ़ायदा होगा। ताहम होशियार रहें, ज़्यादा देर तक बाहर रहकर अपने आप को ज़्यादा न बढ़ाएं क्योंकि ये थकावट का बाइस बन सकता है। मुझे माहौल में कुछ बेचैनी भी महसूस होती है। बहरहाल ये हफ्ता नक़्लो हरकत की खूबसूरत सलाहियत रखता है। आपको एक अहम लम्हा फैसला को नुक्ता का सामना करना पड़ सकता है और कुछ रातों की नींद का सबब बन सकता है। मुझे यकीन है कि ये परेशानी हकीकत की अक्कासी से ज़्यादा आपके दिमाग की पैदावार है और मैं इस तवानाई को भी देख रही हूँ। इस हफ्ते एक ख़ास पैगाम है जो ये बताता है कि आप जो तजुर्बात कर रहे हैं वो दरअसल आपके मकसद की तरफ बढ़ने की इब्तिदाई कड़ी है। इसलिए ये तमाम तजुर्बात आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और उन्हें एक शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। आपकी दिलकशी वाकई बेमिसाल है और आप अपने दिलकश असर को भरपूर एतमाद के साथ बरकरार रखते हैं। सिंगल्स आपके पुरजोश अंदाज का जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, जबकि शादीशुदा जोड़े एक पुरानी चिंगारी का तजर्बा करते हैं जो उनकी शामों को जला बख्शती है। उन शानदार मौक़े का भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी की सादा खुशियों का लुत्फ़ उठाएं। पीर से बुध तक आपकी बढ़ती हुई आगाही मुख्तलिफ तवानाइयों के लिए आपकी हसासियत को बढ़ाती है, आपकी बदही महारतों और नफ्सियाती बसीरत को भी निखारती है, जो आपके रवाबित और ताल्लुकात को बेहतर बनाती है। लोग आपकी मौजूदगी को पसंद करेंगे क्योंकि आप उनकी जज्बाती हालतों को समझ सकते हैं और जब दूसरे नहीं कर पाते तो मदद की पेशकश कर सकते हैं। यह वक्त फनकाराना और तख्लीकी कोशिशों के लिए खास तौर पर मौजू है, जैसे गाना और लिखना। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आप में से कुछ लोग वसीयत और विरासत के मामलात से निमट रहे होंगे जो आपको घेरे हुए हैं। आपकी जायदाद पर भी खासा जोर दिया जा रहा है। यहाँ आपको मशवरा दिया जाता है कि खानदानी रिश्तों को मजबूत बनाने पर तवज्जो दें। आपने जो सरमायाकारी की है इसके बारे में मुहतात रहें क्योंकि कुछ अफराद के लिए इसके मुज़मरात हो सकते हैं। मैं दूसरों से या शायद किसी खास शख्स से मुताल्लिक तवानाइयों को महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपने अपने प्लान इसी तरह के माली वसाइल तक रसाई हासिल की है जिसके नतीजे में कुछ रकम वाजिब उल अदा हो सकती है। ये सूरती हाल दौलत को ज़ाय करने के रुझान की अक्कासी कर सकती है। अगर काफ़ी रकम आ रही है तो इसे उजलत में खर्च न करने का मशवरा दिया जाता है। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ को वसीयत या विरासत से मुताल्लिक तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि विरासत से महरूम होना। यह तवानाई उतार चढ़ाव का शिकार है जो इस बात की निशानदेही करती है कि इसका ताल्लुक किसी खास शख्स से है। ताहम माली मामलात, खास तौर पर विरासत में मिलने वाली रकम पर तवज्जो देना ज़रूरी है। दूसरों के लिए अमूमी माली और जायदाद के मसाइल पर जोर दिया जाता है। ये पैगाम आप में से बहुत से लोगों के साथ गूंजता है क्योंकि मैं आपकी आरामदेह ज़रूरियात के आसपास एक पुरतयुश तवानाई का मुशाहिदा करती हूँ जो खुद की देखभाल और लाड प्यार की अहमियत पर जोर देता है। मैं आप में से कुछ के लिए इस तवानाई की तारीफ करती हूँ। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ किसी बुर्ज कौस के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो आपकी देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा परवरिश करने वाला और बेचैन हो सकता है। मुझे ये तवानाई भी काफ़ी दिलकश लगती है। कुछ लोगों के लिए मसरूफियत का एहसास होता है। मैं एक तेज़ रफ्तार तवानाई देख रही हूँ जो आपके हफ्ते के आगाज़ को नुमायां कर सकती है। यह तवानाई आपके आसपास भी मौजूद है। इस दौरान सब्र की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक ख्याल रखने वाली खातून की मौजूदगी से फ़ायदा होगा जो हकीकी तौर पर आपके आसपास रहना चाहती है। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ सफ़र कर रहे होंगे, मुमकिना तौर पर किसी खास दोस्त या साथी के साथ। ये तवानाई भी वाज़ेह है। इसमें मुतअद्दिद काम मुख्तसर सफ़र भी शामिल होगा, जैसे हफ्ते के आखिर में छठी। ये तवानाई वाज़ेह है और मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ अपने पीछे कुछ परेशानियाँ छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अपने कुछ कीमती असबाब भी सीखे हैं। मुझे लगता है कि आप नादानिस्ता तौर पर किसी और को एक अहम सबक सिखा रहे हैं। यह तवानाई आप में से कुछ लोगों के लिए भी मौजूद है जो मुमकिना तौर पर साल के आखिर में किसी अक़दाम पर गौर या मंसूबा बंदी कर रहे हैं।
इसके अलावा मैं आप में से कुछ को काम के सिलसिले में सफर करते हुए देखती हूँ। मैं पैसे की अच्छी आमद की तवक्को कर रही हूँ। आप में से कुछ के लिए काफी रकम आने वाली है। आप में से कुछ जायदाद के मामलात सरमायाकारी में मसरूफ हो सकते हैं और एक अच्छा सौदा हासिल कर रहे हैं जो माली फवाइद फराहम करेगा। इसमें कुछ लोगों के लिए जायदाद की सरमायाकारी शामिल हो सकती है, जबकि दूसरों को नुमायां तरक्की के साथ एक उम्मीद अफजा फरोख का तजर्बा हो सकता है। लिहाजा मैं पैसों की आमद की पेशगोई करती हूँ और मजमूई तौर पर यह सूरत-ए-हाल मुस्बत नजर आती है। आप इस हफ्ते एक फतह का तजर्बा कर रहे हैं जिसमें खूबसूरत तवानाई उन तरीकों से जाहिर हो रही है जो आपकी तवक्कुआत से ज्यादा है। हफ्ते का इख्तिताम खुशहाली और तरक्की के एहसास के साथ होता है क्योंकि आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक नई नौकरी या करियर की समत में तब्दीली की अलामत हो सकती है। ये जाना जरूरी है कि कभी कभार ताखीर भी फायदेमंद साबित हो सकती है। ये चीजें आखिरकार आपके हक में काम करेंगी और आपके लिए एक नेमत बन जाएंगी। ये दरअसल एक मुस्बत पहलू है। आपकी कामयाबियों की वजह से आपके आसपास कुछ लोग गैरतमंद हो सकते हैं या आप बाज हालात को किस तरह संभालते हैं जो कि बुनियादी तौर पर गुस्से के मसाइल की तरफ इशारा कर सकते हैं। निजता ये तवानाई कभी कभार मामूली हसद या जलन की सूरत में जाहिर हो सकती है जो ये बताती है कि ये एहसासात मौजूद है। इस हफ्ते का पैगाम यह है कि आगे बढ़ने के बजाय आराम करने और सेहत याब होने के लिए वक्त निकालना कितना अहम है। मिसाल के तौर पर अगर अपने बड़े पैमाने पर दौड़ने या चहलकदमी में हिस्सा लिया है तो इस हफ्ते सुस्त होने या सब्र करने पर गौर करें। ये एक अहम पैगाम है जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। आप जिंदगी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और उन्हें अपने साथी के साथ बांटते हैं। इससे एक नई तवानाई पैदा होती है जो आपको नई गुफ्तगू शुरू करने और नए इम्कानात की तलाश की तरगीब देती है। लेकिन हालात कुछ गैर यकीनी रह सकते हैं जिसकी वजह से आपके मंसूबे मुतासिर हो सकते हैं और आपकी ख्वाहिशात में रुकावट आ सकती है। इस वक्त सब्र बहुत अहम है। बुर्ज और अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौजा आपके आसपास बेशुमार तवानाइयां मौजूद हैं, जोश व खुरूश का एहसास और आपके ज़हन में बहुत से ख्यालात की भरमार है। मुझे लगता है कि आने वाले 3 दिनों में एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सकती है क्योंकि ये तवानाई आपके साथ है। मैं तकरीबात, इज्तिमाआत और खुशी के लम्हात की भी खुशबू महसूस कर रही हूँ। ये आपके हफ्ते का अमूमी माहौल है। लेकिन यहाँ एक तब्दीली आ रही है। रोशन ख्याली और तब्दीली उफुक पर है, बशमूल ज़ाती तब्दीली। आप अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करते हुए या नए ज़ाविये से देखते हुए खुद को पा सकते हैं जो इस तवानाई की एक किस्म है जिसका मैं मुशाहिदा कर रही हूँ। जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां भी मुमकिन हैं। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए एक मुतहर्रिक समाजी तवानाई है जो काम से एक ज़रूरी दिन की छठी आराम करने का मौका फराहम करती है। मैं आपको सेहत याब होने के लिए वक्त निकालने की तरगीब देती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। ये आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को आराम करने और दोबारा जांचने का बेहतरीन लम्हा है। मैं कुछ खुशखबरी की आमद की भी पेशगोई कर रही हूँ, अच्छी खबर जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है और जश्न मनाने की एक वजह है। चीज़ें आपके लिए सीध में आने लगी हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना ना भूलें। ये एक अहम बात है जिसे संजीदगी से लेना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तब्दीली करीब है जो आ तो किसी मुआहदे की तकमील या आपके करियर में एक नए मोड़ की अलामत हो सकती है। तब्दीली की हुआ चल रही है और आपके ज़हन में जगह बदलने के ख्यालात भी आ सकते हैं। घर की सूरती हाल भी अहम है। मैं रियल एस्टेट के शोबे में काम की तवानाई को महसूस कर रही हूँ। यहाँ माली आज़ादी का एहसास भी है जो खुद इन्हिसारी की एक मजबूत अलामत है। इसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी या खौफ भी है जिस पर आप इस हफ्ते काबू पा रहे हैं। मैंने देखा है कि आप किसी बुर्ज सरतान वाले या ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। आपको कुछ इख्तिताम का सामना है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि लगता है और आपके पास मुकम्मल मालूमात की कमी हो सकती है। ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रही है। इसलिए मैं समझती हूँ कि क़ियास आराइयों से बचना ज़रूरी है क्योंकि इससे गलत फहमियाँ पैदा हो सकती है। शायद आप खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करें, अपने ख़यालात को अपने पास रखें और मुख्तलिफ मामलात का तज्ज़िया करें। मैं देख रही हूँ कि आप अपने कुछ मंसूबों के हवाले से काफ़ी स्ट्रेटजिक हो रहे हैं जो वाकई खुश आइंद है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं या किसी अहम चीज़ से दूर जा रहे हैं। इस हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमतों, कानूनी दस्तावेजात, मुआहदों और सरकारी फैसलों पर दस्तखत करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि आपके पास कायल करने और असर और रसूख की एक खास सलाहियत है। ये तवानाई आपके अंदर वाज़े है और आप बहुत तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
मैं आपके लिए नए रास्ते और बेशुमार मौक़े देख रही हूँ जो वाकई दिलचस्प है। इस हफ्ते आपके आसपास ताकत, असर और रसूख और कंट्रोल का एक खास एहसास है। नंबर 24 आपके लिए खास अहमियत रखता है, जैसे कि नंबर 3 भी। ये दोनों नंबर रूहानी मानी रख सकते हैं या अहम तारीखों की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मैं उन 2 नंबरों पर नजर रखती हूँ। मजमूई तौर पर यह हफ्ता तब्दीली की अलामत है, उफ़ुक़ पर नए मौक़े और जश्न के साथ, जो वाकई खूबसूरत है। इस हफ्ते में मुराकबा और आराम करने की भी ज़रूरत है। एक दिन की छुट्टी लेने पर गौर करें, कुछ ऐसा ही करें। मिसाल के तौर पर आने वाले हफ्ते के लिए रोज़ाना चहलकदमी के साथ मुराकबा की मशक करें और आप अपनी ज़हनी वजाहत और बसीरत में नुमायां बेहतरी महसूस करेंगे। मज़ीद बरह यहाँ एक गहरा पैगाम है जिसे मैं समझ रही हूँ। ये खामोश रहने, करीब से तवज्जो देने और महज मुशाहिदा करने की अहमियत को उजागर करता है। अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुनें और अपने जिस्मानी एहसासात का इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर और आसपास जो कुछ हो रहा है इसे समझें। त्यौहार के आगाज पर अलग थलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि बातचीत की हौसला अफजाई की जाती है और आपका हफ्ता तन्हाई की बजाय खुशगवार सोहबत में गुजरने का इम्कान है। एक जोड़े के तौर पर आप खानदानी इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर अपने ताल्लुकात को दोबारा ताज़ा करने के इस सुनहरी मौका से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। पीर से बुध तक अब ज़्यादा हसासियत, विजदान, तख्लीकी सलाहियतों और तख़य्युल की तवक्को कर सकते हैं। आपके ख़यालात और बातचीत रूहानी मामलात, असरार, जादू और पोशीदा सच्चाइयों की तरफ माइल होंगे। मुराकबा, ख्वाब और नफ्सियाती बेदारी के ज़रिए आपको कीमती इंकिशाफात मिल सकते हैं। आप उन बसीरतों को हमदर्दी, मुआवनत और परहेजगारी के साथ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यह वक्त फिल्में देखने, मूसीकी सुनने और आराम करने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये जिंदगी के दरख्त की तरह है, लेकिन इसमें कई दिलचस्प तब्दीलियां भी हैं। यह वक्त खुशगवार होगा जब आप अपने आसपास के लोगों की तरफ से हौसला अफजाई और हिमायत महसूस कर सके। लेकिन अगर आपको वो शुक्रगुजारी नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, ये महसूस नहीं होता कि लोग आपकी कदर करते हैं, तो शायद आपको अपनी सूरत-ए-हाल को बदलने, अपने एहसासात का इजहार करने की जरूरत हो। मैं समझती हूँ कि दोस्तों के साथ मिलना, सामाजी तकरीबात में शिरकत करना फायदेमंद हो सकता है। आप अपने आप को अपनी नेमतों की कदर करने के काबिल पाएंगे, जो एक खूबसूरत तवानाई है। इसके अलावा आपकी आमदनी बढ़ाने का मौका भी मौजूद है, क्योंकि मैं पेशगोई करती हूँ कि मुस्बत वाकयात आपकी जिंदगी में खुशी लाएंगे। इस दौरान अपने लिए कुछ वक्त निकालना भी जरूरी है, क्योंकि अपनी जरूरियात का ख्याल रखना बहुत अहम है। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि उफ़ुक़ पर ऐसी खबरें, वाकयात हो सकते हैं जो आपको तब्दीली की ख्वाहिश पर गौर करने की तरगीब देंगे, एक नई शुरुआत अगर आप चाहें। मुझे यकीन है कि ये अमल इस हफ्ते से आगे बढ़ेगा, मुमकिना तौर पर अगले हफ्तों तक। ये एक ऐसा वक्त है जब ज़ाती तजदीद और तब्दीली की ज़रूरत है। आने वाले हफ्तों में अपनी जिबिल्लतों और ख्यालात पर तवज्जो देना बहुत अहम होगा, क्योंकि उनमें अहम पैगामात, इशारे छुपे हो सकते हैं। आपके जज्बात आपकी विजदान की रहनुमाई कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि ये दूसरों के बारे में आपकी समझ को भी गहरा करेगा और आपकी नफ्सियाती बेदारी और खुद इन्हिसारी में इजाफा करेगा। ये एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी जिंदगी में मौजूद बेतरतीबी को खत्म करें, खास तौर पर वो चीजें जो अब आपके लिए कोई मकसद नहीं रखती। पुरानी और गैर जरूरी अशिया को फेंक दें और उन्हें देने पर भी गौर करें। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि बाज़ औक़ात महदूद नाखुशगवार ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं और उनको ख़त्म करना मुनासिब है। मज़ीद बरह में मश्तरका मालियात पैदा होने वाले मसाइल से मुताल्लिक मुमकिना चैलेंजों का भी एहसास करती हूँ। ये तवानाई वाज़े है। मैं ये भी देखती हूँ कि दूसरे लोग भी इसी तरह के मुफादात रखते हैं और आपसे दोस्ती बातचीत के लिए राब्ता कर सकते हैं, इसलिए कभी कभार ऐसी दावतों को कबूल करना ज़रूरी होता है। हम ख्याल अफराद के साथ मशगूल रहना वाकई फ़ायदेमंद है। ये तवानाई बहुत ताकतवर है। मैं यहाँ जो महसूस कर रही हूँ वो अमन, खुशी और कसरत का एक खूबसूरत एहसास है, जो आपके घर में मुस्बतीत को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। मुझे ये भी लगता है कि सफ़र हमेशा उफ़ुक़ पर होता है, ख़ास तौर पर जब आप काबिल एतमाद साथियों के साथ हो। ये एक नए सफ़र की शुरुआत की अलामत है और मैं वाकई में तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आप भी अपने सफ़र में खुद को पा सकते हैं। मज़ीद ये कि मैं माली मामलात में खुशगवार मौक़े की पेशगोई कर रही हूँ, जिसमें मुमकिना तौर पर शर भी शामिल हो सकते हैं। माली फ़वाइद आपकी राह में हैं और मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। दौलत पर एक मजबूत तवज्जो है, जो विरासत दीगर आने वाले वसाइल की सूरत में ज़ाहिर हो सकती है, उगरचिए आहिस्ता आहिस्ता।
फिर भी मैं ये समझती हूँ कि आपकी तवील मुद्दती कामयाबी, किस्मत और माली खुशहाली आपकी दस्तरस में है। जो आप चाहते हैं वो आपके सामने है। मैं किसी ऐसे शख्स को भी देखती हूँ जो आपकी तरफ बहुत सखी मोहब्बत करने वाला और मददगार है। मजीद बरह मैं आपकी कामयाबी के लिए मजबूत अज़्म का मुशाहिदा करती हूँ। नई शुरुआत भी मौजूद हैं और मुझे ये तवानाई बहुत दिलकश लगती है। मैं तेजी से हरकत करने वाली तवानाई का भी एहसास करती हूँ जो आने वाले मुमकिना तौर पर मसरूफ हफ्ते की निशानदेही करती है। नए मौके तेजी से सामने आ रहे हैं। ये आपके अज़्म की अक्कासी करता है कि आप चीज़ों को मंजर आम पर लाने के साथ साथ अपनी बुनियाद पर खड़े हैं। मैं आपको मशवरा देती हूँ कि किसी भी राब्ते को ख़त्म रिश्तों के बारे में जल्दबाजी में फैसले करने से ग्रेज करें। चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है। ये वो तवानाई है जिसे मैं महसूस कर रही हूँ। आपको आज़ादी है कि आप जो चाहें उसका पीछा करें और मैं इस वक्त ये देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि दिल के मामलात बहुत अहम हैं। ये दो अफराद के दरमियान इत्तेहाद की अलामत है। लिहाजा अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इसमें दिल की बातें और डेटिंग शामिल हो सकती है। मजीद बरह आप किसी के साथ रूहानी ताल्लुक भी रखते हैं और आप में से कुछ के लिए मैं इसे एक रूहानी रिश्ता समझती हूँ। ताल्लुकात में एक खास शिद्दत होती है और बातचीत बाहर जाने का अमल यकीनी तौर पर जारी है। मैं मुस्बतीत में इजाफे का मुशाहिदा कर रही हूँ और जितना आप मुस्बत सोचते हैं इतने ही ज्यादा खुशगवार नताइज आपको मिलेंगे। आपकी विजदान और अंदरूनी एहसासात बिलाशुबा आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। आपके जज्बात अहम पैगामात पहुंचा रहे हैं। ये आपके विजदान का काम है। आप फितरी तौर पर जानते हैं कि आपके जज्बात और जबिल्लतें क्या इशारा कर रही है। इस वक्त के दौरान आपकी जिंदगी में जो चीजें अब कोई मकसद नहीं रखती उन्हें खत्म करना जरूरी है। मुझे एक अहम पैगाम महसूस होता है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि अपनी हिस्स मुज़ा को बरकरार रखें और कुछ चीजों को ज्यादा संजीदगी से ना लें। आसमानी माहौल शानदार सफर की हिमायत करता है, गहरे जज्बात को उभारता है, आपको बुलंद होने की तरगीब देता है और नई बुलंदियों तक पहुंचने की ख्वाहिश को भड़काता है। अपने जज्बात का इजहार करने और अपने इरादों की तस्दीक करने का फायदा उठाएं, खास तौर पर अगर आप काबिल सिताइश साथियों के साथ अपना रास्ता जारी रखना चाहते हैं। इलाही हकीकी आपके जज्बाती तजुर्बात को मुतहर्रिक और मकसद के साथ तक़वियत देती है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।